देखिए, सर्वविदित है कि महाभारत का भी 5 पांडवों का विजय हुआ है और वही कहानी, वही इतिहास काराकाट में भी दोहराया जाएगा। शुरुआत हो गई 2009 से लेके 19 तक। अभी तो 24 में अभी तो चुनाव होने जा रहा है। 2019 तक एनडीए गठबंधन भारी मतों से विजयी होते रहा है। सरकार बनेगी तो यहाँ के लोग इतने बुर्बक हैं कि विपक्ष के एमपी को जिताएंगे। यहाँ विकास कराना है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, भारत लाइव की चुनावी यात्रा जो है वो लगातार चल रही है। हम आपको लोकसभा सीट के एक एक सीट की जानकारी दे रहे हैं। वैसे में इस वक्त हम काराकाट में हैं और काराकाट की अगर हम बात करें तो काराकाट सीट जो है इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। वैसे में काराकाट से कौन जीतेगा, किसके साथ जनता जुड़ेगी, इसका फैसला जो है वो 1 तारीख को होगा, परिणाम 4 तारीख को आएगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ काराकाट की जनता है। हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार काराकाट में कौन दिख रहा है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि पूर्णिया की तरह यहाँ भी लड़ाई हो गई है। एक निर्दलीय व्यक्ति जो है पूरा समीकरण बिगाड़ने के लिए यहाँ भी उतरा हुआ है। लेकिन क्या समीकरण बिगड़ रहा है पूर्णिया की तरह? हम सीधा लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं। विधायक जी इस वक्त हमारे साथ है। विधायक जी, काराकाट में किसकी जीत, किसकी हार? देखिए, काराकाट में विकास की जीत और मोदी जी की जीत होगी। जो मोदी जी के उम्मीदवार यहाँ उपेंद्र जी हैं उनकी जीत होगी। दूसरी की चर्चा कहाँ है यहाँ? आप कह रहे हैं कि चर्चा नहीं है, लेकिन लोग जो कह रहे हैं, दबे जवानी ही सही, लेकिन कह रहे हैं कि काराकाट का समीकरण बिगड़ रहा है। वैसे में आप विधायक है, क्षेत्र आपके साथ है, जनता आपके साथ है, तो क्या सच में जो लोग कह रहे हैं कि समीकरण बिगड़ रहा है पवन सिंह को उतरने की वजह से, वैसा कुछ हो रहा है क्या काराकाट में? देखिए, पवन सिंह तो एकदम नए नए हैं। हम खुद 2014 में चुनाव लड़े थे और अपार जन समर्थन था। लेकिन ज्यों ही समय नजदीक आया, 5 दिन आया, तो जो हमारे गड़िया पर बैठा हुआ था वो उतर गया। और जब बूथ पर घूमने लगे, जिसको पैसा दिए थे वो भी व्यक्ति बूथ पर दिखाई नहीं दिया। तो निर्दलीय की कोई चर्चा करना बेकार है। आप चर्चा भी करिए, लेकिन ज्यों ही 25 तारीख आएगा, 25 तारीख के बाद धीरे धीरे उसके गाड़ी से लोग उतरने लगेंगे और यहाँ डायरेक्ट लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया होगा। और जबकि इंडिया के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग जब एनडीए के सामने नहीं टिके, आपस में बिखर गए, तो ये सब निर्दलीय क्या बात करते हैं? अच्छा, इंडिया गठबंधन का आप बात कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो है सीता माता को लेकर गलत टिप्पणी किए हैं, उन्होंने आरक्षण का विरोध किया है। इसमें कितनी सच्चाई है? कौन कौन किए हैं? सीता माता का विरोध किए हैं, सीता माता पर गलत टिप्पणी किए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। इंडिया गठबंधन की ओर से कहा जा रहा है आरक्षण का विरोध किए हैं, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। उपेंद्र जी खुले मंच से कहा, खुले मन से, या नॉमिनेशन के दिन उन्हें खुले मन से कहा कि कोई व्यक्ति अगर आ करके दिखा दे कि मैंने रिजर्वेशन का विरोध किया, क्योंकि लोकसभा में जो कोई बोलता है तो बजाते उसका रिटर्न में लिखा जाता है। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर कोई दिखा दे कि हमने रिजर्वेशन का विरोध किया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बिना मुद्दा के अनर्गल आलाप कर रहा है। इसी कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, जनता के पास जा रहे हैं, डोर टू डोर आप लोग घूम रहे हैं लगातार। हम भी काराकाट पहुंचे हुए हैं, हम भी लगातार डोर टू डोर लोगों के पास जा रहे हैं, फीडबैक लेने का कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है? समीकरण का तो आपने बता दिया कि कुछ नहीं है उपेंद्र कुशवाहा के आगे, सारा समीकरण उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में है। लेकिन अगर हम जनता की बात करें तो क्या स्क्रिप्ट आप लोगों ने तैयार किया है विकास, काराकाट के विकास को लेकर? देखिए, यहाँ इंडिया गठबंधन और के जितने लोग हैं, यहाँ यही चैलेंज कर रहा है कि 400 नहीं आएगा। कोई कहता है कि 370 आएगा, कोई कहता है कि से 270 आएगा। माने कोई, सब कोई कहता है
कि सरकार मोदी जी की बनेगी। ये विपक्ष के भी कोई लोग ऐसा नहीं कहा कि सरकार हम बनाएंगे, सरकार बनेगी। तो यहाँ के लोग इतने बुर्बक हैं कि विपक्ष के एमपी को जिताएंगे। यहाँ विकास कराना है और जो सरकार का एमपी होगा वही डालमिया नगर को खुलवाएगा, वही क्षेत्र का विकास करेगा। फंड से खाली विकास नहीं होता है। सरकार का जनप्रतिनिधि, आज हमने कहा भी, लोगों से अपील भी किया कि आप अगर जानते हैं कि मोदी जी की सरकार बन रही है तो आप उपेंद्र कुशवाहा को वोट दीजिए। और लगता है उधर, जबकि उधर लगिए नहीं रहा है, वो तो खुदे कह रहा है कि 400 नहीं 300 आएगा, 370 आएगा, यही कह रहा है। तो सरकार बन रही है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है। मोदी जी के उम्मीदवार हैं, मोदी जी के टक्कर में कोई नेता है यहाँ? कौन दूल्हा है? कौन प्रधानमंत्री बनेगा? यह तय है क्या? जब तय नहीं है तब फिर जीतेगा कैसे? इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की जीत पक्की है। ठीक है, आप कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की जीत पक्की है, लेकिन और भी लोग हैं, हम और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है काराकाट में कौन जीतेगा और कितने वोट से जीतेगा? देखिए, 2008 में काराकाट संसदीय क्षेत्र की परिसीमन हुई। 2009 से काराकाट संसदीय क्षेत्र की शुरुआत हो गई। 2009 से लेके 19 तक, अभी तो 24 में, अभी तो चुनाव होने जा रहा है, 2019 तक एनडीए गठबंधन भारी मतों से विजयी होते रहा। उस समय आज तक जितने 9, 14 और 19 का जो चुनाव हुआ है, उस समय 3 पार्टी ही मिलके बराबर लड़ी है। 2014 में उपेंद्र जी थे तो नीतीश जी हमारे विपक्ष में थे। इसके बाद जब नीतीश जी आए तो 2019 में उपेंद्र जी इंडिया यूपीए गठबंधन के तरफ चले गए। लेकिन वर्तमान समय में 5 पार्टी, 3 पार्टी पे जब एनडीए लाखों बहुमत से जीती है, तो वर्तमान समय में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये जदयू जिसके अभी निवर्तमान मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, स्वयं प्रत्याशी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे ये लोजपा के चिराग पासवान जी, हमारे ये गया संसदीय क्षेत्र से जो चुनाव लड़े मांझी जी। तो 5 लोग, जब 3 में हम लाखों में जीते तो 5 में हम 2.5 लाख से ज्यादा मत से हम विजयी हो रहे हैं यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जी। मतलब जीत के लिए आप अभी आंकड़ा भी बता रहे हैं कि 2.5 लाख वोट से हम जीत रहे हैं, विजय हो रहे हैं। बिल्कुल, काराकाट संसदीय क्षेत्र में 1370 गांव है। 1370 गांव में से किसी एक गांव, मतलब जीत के लिए आप अभी आंकड़ा भी बता रहे हैं कि 2.5 लाख वोट से हम जीत रहे हैं, विजय हो रहे हैं। बिल्कुल, काराकाट संसदीय क्षेत्र में 1370 गांव है। 1370 गांव में से किसी एक गांव में भी आप हमको नहीं दिखा पाइएगा किसी भी बूथ पर कि जहां एनडीए का मत नहीं पड़ा। मैं 1370 गांव का दौरा करके मैं यहां मौजूद हूं आपके पास। हर जगह पर उपेंद्र कुशवाहा छाए हैं, हर जगह उपेंद्र कुशवाहा सब छाए हुए। अच्छा सर, आप बताइए, कह तो रहे हैं कि 5 पांडव भारी पड़ेंगे महागठबंधन पर, जहां कई दल एक साथ है। देखिए, सर्वविदित है कि महाभारत का भी 5 पांडवों का विजय हुआ है और वही कहानी, वही इतिहास काराकाट में भी दोहराया जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।